राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार કર્યા પ્રદાન કયા દિવ્યાંગજના સારું સરકાર આધુનિક યંત્ર કરારી है उपलब्ध शिक्षा ने और बत्ती सशक्त बनावा खातर तकनीक रो कर्यो जा रह्यो है प्रयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगरा साहस और उपलब्धियां री करी सराहना। ट्वीट संदेश के जरिए कया सरकार दिव्यांगा खातर अवसर देवा खातर उठाई कई खास कदम। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय कार्यक्रम। दिव्यांग खातर काम करवावाळी संस्थाओं ने कर्यो गयो सम्मानित। विशेष योग्य जना ने बांटी दी स्कूटी। जयपुर शहर री सातियों विधानसभा खातर भाजपा जन आक्रोश रथा ने करी रवाना। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जन आक्रोश रथ ने दिखाई हरी झंडी। असीकर माए गैंगस्टर राजू टेहट री गोली मारर हत्या। 4 अज्ञात बदमाश घटना ने दीना अंजाम। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपने सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौका माटे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर्या। राष्ट्रपति दिव्यांगा जना ने सशक्तिकरण में चोखो काम करवाला लोगा संस्थावा संगठना जुड़ा राज्यारो मान कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि दिव्यांग जना खातर सरकार आधुनिक यंत्र उपलब्ध करा रही है। इनके साथ ही शिक्षा ने और सशक्त बनावा खातर बत्ती सु बत्ती तकनीक रा इस्तेमाल माटे जोर दियो जा रह्यो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिलों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने पर सरकार के प्रयासों की सराहना की। सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा से के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा करें और बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे पूरी करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगरा साहस और उपलब्धियां री सराहना करी। ट्वीट संदेश के जरिए प्रधानमंत्री कहा कि सरकार दिव्यांगा सारू अवसर सृजित करवा खातर कई खास कदम उठा रही है। आपला संदेश में प्रधानमंत्री दिव्यांग लोगारा धैर्य और उपलब्धियां री भी सराहना कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर दिव्यांग बहनों और भाइयों के साहस और उपलब्धियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं अपनी दिव्यांग बहनों और भाइयों की दृढ़ता और उपलब्धियों की सराहना करता हूं। हमारी सरकार ने कई पहल की हैं जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा किए हैं और उन्हें चमकने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार समान रूप से पहुंच पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो प्रमुख कार्यक्रमों और अगली पीढ़ी के इंफ्रा के निर्माण में परिलक्षित होता है। मैं विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले सभी लोगों को भी स्वीकार करना चाहूंगा।
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके आज कई कार्यक्रम रखा गया। इन मौके जयपुर OTS सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजन कर्यो गयो। इन कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा सैती, विभाग एहलकार मौजूद रहा। इन मौके टीकाराम जूली दिव्यांगजन दिवस की शुभकामना देवता व्या कहा कि दिव्यांगता ने लोग नकारात्मक रूप से नहीं लें, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति परेशानी झेलर भी वो काम कर सके है जो आम आदमी करे है। वरना सरकार योजना बारे भी जानकारी दीना। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन और संस्थावां ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित कर्यो। इन मौके विशेष योग्यजना ने स्कूटी भी बांटी की। राज्य स्तरीय समारोह आज यहाँ पे मनाया गया है, जिसके अंदर हमारे जो विशेष योग्यजन हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया गया है। उनके लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। और जो सरकार की योजनाएं हैं 4 साल के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं, जो विशेष योग्यजन दिव्यांगजन इनके लिए स्कीमें बनाई हैं, उनका पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। और साथ के साथ जिन लोगों को आज हमने सम्मानित किया है उनने भी आगे 10 लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा किया है। हम इस चैन को चलाएंगे ताकि प्रदेश का कोई भी दिव्यांगजन ऐसा नहीं हो जिसको राज्य की योजनाओं का लाभ नहीं मिले। जयपुर शहर की 7वीं विधानसभा खातर भारतीय जनता पार्टी आज जन आक्रोश रथा ने रवाना करी। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और भाजपा शहर अध्यक्ष राघव शर्मा या रथा ने हरी झंडी दिखाई। इन मौके सांसद रामचरण बोहरा कहा कि जन आक्रोश यात्रा रो लगस राज्य सरकार की नाकामिया ने जनता रे सामे ल्याणो है। और आज जयपुर शहर के 10 विधानसभाएं हैं। उन 10 विधानसभा में से 4 विधानसभाओं के रथ आवंटन किए गए और आज शाम तक सभी विधानसभाओं को रथ आवंटन हो जाएंगे। और एक जनता में जिस प्रकार का जो आक्रोश है, उस आक्रोश का भाव देखते हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया कि जन आक्रोश यात्रा निकाली जाए। और जन आक्रोश यात्रा निकालकर सरकार की नाकामियां किस तरह से हो रही है, अभी राघव जी ने पूरा विवरण आपके सामने रखा है, वापस मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, जिस प्रकार से महिलाओं में उत्पीड़न का भाव उत्पीड़न हो रहा है, हर घर पर जाकर जनता को जगाने का काम, जनता का आक्रोश सुनने का काम और उनकी समस्याओं का जो पेटिका हमारी रथ के माध्यम से पेटिका भी जा रही है, उस पेटिका में उन समस्याओं को रखने का, डलवाने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 1 तारीख को दशहरा मैदान पर हो गया था। कांग्रेस का जंगल राज, बिगड़ती कानून व्यवस्था, लूटपाट, चैन स्नैचिंग, बलात्कार, डकैती, मर्डर, इसके साथ जनता में जो आक्रोश है उसको जनता के सहयोग से पूरे जयपुर में हम करेंगे। जिस प्रकार बेरोजगारी भत्ता देने की इन्होंने बात करी थी, युवाओं को उसकी याद दिलाएंगे। बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, रीट की परीक्षा, RAS की परीक्षा, लेखाकार की परीक्षा के पेपर आउट होना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जैसलमेर में जन आक्रोश रैली रथा ने रवाना करया। इनसु पहली केंद्रीय हनुमान चौराहा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेगी। रैली में मोटी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहा। रथा ने रवाना करवाने पीछे पत्रकारों से रूबरू होता व्या केंद्रीय मंत्री कहा कि राज्य सरकार ना कुशासन और प्रदेश में बढ़ता अपराध सूझता त्रस्त है। राजस्थान की जिस तरह के हालात हैं, राजस्थान को कर्ज में धकेल दिया गया है। हर जन्म लेने वाला बच्चा अपने सिर पर 85,000 रुपए का अनुमानित कर्जा लेकर के आता है। ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान की सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार की अग्नि में झोंक रखा है, नीचे के धरातल से लेकर के ऊपर तक सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और सरकार के मुखिया, सरकार के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि जो मन में लोगों के आक्रोश है, सामान्यतः जब सरकारें बनती है, सरकार काम करती है, कुछ लोगों के मन में उसको लेकर के नाराजगी हो सकती है, कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता के मन में एक गुस्सा है। इस गुस्से को, इस आक्रोश को एक जन आक्रोश के संकलन के रूप में एकत्रित करके ज्वालामुखी के रूप में फट करके इस कांग्रेस की सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने ये यात्रा प्रारंभ की है। श्री राहुल गांधी जो भारत जोड़ने के लिए निकले, लेकिन जब राजस्थान में वो निकले और आ रहे हैं,
आने से पहले मैं चाहूँगा कि वो जो वादा उनकी सरकार बनने से पहले उन्होंने राजस्थान के किसानों से किया था कि हम 1 से 10 तक गिनेंगे और कर्ज माफ़ी होगी, वो वादा पूरा करके आए। जो वादा उन्होंने राजस्थान के युवाओं से किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसका हिसाब किताब पूरा करके आए। जो वादा उन्होंने राजस्थान की माँ बेटियों से किया था, महिलाओं से किया था कि हम सलामती का शासन देंगे, हम सुरक्षा देंगे, उनको अपने इसका हिसाब किताब दे करके आए। ભારત ને ઔપચારિક રૂપ સુ G20 ની અધ્યક્ષતા મિલવા પર દેશવાસીઓ માં ખુશી દી લહેર है। भरतपुर ડીગ પેલેસ ने आकर्षक रोशनी सू सजाया गयो है। इन बगत लोग कहा कि पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत ने मिलनो गर्वरी बात है। G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है, निश्चित ये बड़ी गर्व की बात है। इससे भारत देश की आर्थिक स्थिति साथ ही विदेश नीति जो है वो और भी मजबूत होगी। इस बात पर हम सब भारतीयों को गर्व है। भारत सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग के जितने भी ये स्थान हैं उन पर रोशनी का जो प्रबंध किया गया है, उसमें डीग और भरतपुर के महल और किलों को चुना गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। हम सब भारतवासियों में इस बात की खुशी नहीं बल्कि गर्व है कि हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिल रही है। निश्चय ही G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत का नेतृत्व विश्व समुदाय में काफी बढ़ेगा और भारत को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, देश की विदेश नीति और अधिक मजबूत होगी। इसके साथ ही भारत का जो निर्यात दर है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। G20 जैसे जो ताकतवर देश हैं उनका नेतृत्व करना किसी भी देश के लिए बड़े गर्व की बात होती है और हमारा जो भारत देश है अब G20 का नेतृत्व करेगा। इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की साख मजबूत होगी और हमारी विदेश नीति को लाभ होगा और जो भारत का जो रुतबा है वो पूरे संसार में फैलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जयपुर सवाई मानसिंह सफाखाना में मरीजारी तादाद कम करवा खातर चिकित्सा महकमारी कारणीसु RUHS सफाखाना में सुविधावारो विस्तार करवारी तैयारी करी जा रही है। RUHS रा अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह बताया कि मौजूदा समय में सफाखाना में 300 बेड और मॉड्यूलर OT रहते ही दूसरी सुविधावा उपलब्ध है। में अगर हम बात करें तो आज भी 300 बेडेड का ICU हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं, साथ ही करीब 700 की बेड कैपेसिटी के साथ वार्ड्स वगैरह हैं। सभी स्पेशलिटी की ब्रॉड स्पेशलिटी की सेवाएं यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं। OPD के अंदर यहाँ पर मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थेल्मो, जो हमारी रूटीन की ब्रॉड स्पेशलिटी है उन सब की OPD के अंदर हम सेवाएं स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही इसको और बड़े स्तर पर प्रदेश की जनता के लिए हम कैसे समर्पित कर सकें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी संवेदनशीलता के साथ विचार कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर जो वाइस चांसलर हमारे डॉक्टर सुधीर भंडारी सर, उनके नेतृत्व में एक 26 यूनिट की डिमांड यहाँ पर की गई और उन्हीं 26 यूनिट के बाद में अगर यहाँ पर ब्रॉड स्पेशलिटी की मेडिसिन, सर्जरी की प्रत्येक की 3-3 यूनिट अगर यहाँ आती है तो प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विद मैन पावर उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। जयपुर कलाकार गुलाब सिंह ने वस्त्र मंत्रालय रिकाणीसु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करो गयो है। वाने यह पुरस्कार कुंदन मीनाकारी रा खेतर में चोको काम करवा खातर दियो गयो है। गुलाब सिंह 14 वर्ष री उम्र सु यो काम कर रहा है। वाने यह कला आपरा पिता पद्मश्री कुदरत सिंह सु विरासत में मिली है। अब वे इन कला ने नौजवाना ताणी पुकावारो काम कर रहा है। मुझे ये पुरस्कार 2019 का भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा पीयूष गोयल जी ने 28 नवंबर को दिया। मैं इस पुरस्कार पाकर इतना खुश हो रहा हूँ उसका मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी ये कला कुंदन मीनाकारी की है, ये मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। 14 वर्ष की आयु से मैं अपने पिताजी पद्मश्री जो उनको पुरस्कार मिला हुआ है उनसे ये मैंने अपनी कला पिताजी से सीखी। उस कला को मैं आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहा हूँ। ये मीनाकारी इसे कहते हैं, ये मीना का काम किया हुआ है इसको मीना कहते हैं, ये मीना कहते हैं मीनाकारी। ये जो कुंदन का काम है ये कुंदन का काम कहलाता है, इसलिए कुंदन मीनाकारी कहला हो गई ये
करीब 15 से 20 बच्चों को मैं अब तक काम सिखा चुका हूँ और मैं आगे सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जयपुर राज सुनील सोनी ने थेवा कलामाय चोको काम करवा खातर भारत सरकार रा वस्त्र मंत्रालय अधिकारी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर्यो है। थेवा कला दक्षिण राजस्थान रा प्रतापगढ़ री हस्तशिल्प कला है। यह कला करीब 400 बरस पुरानी है। इन कला माय सोना माथे बारी कर मनोहारी चित्रकारी करी जावे है। सुनील सोनी लाडला 27 साला सू यो काम कर रहा है। ये हस्तशिल्प में थेवा कला आभूषण बनाने के लिए मुझे अवार्ड मिला है और इसके लिए हमने एक थेवा कला की डांडिया रास करते हुए गुजरात एवं राजस्थान की जो शैली है उसको मिक्स करते हुए एक कृति बनाई थी प्लेट, उसके ऊपर मुझे अवार्ड मिला है। थेवा कला एक प्राचीन दक्षिण राजस्थान की एक कला है जिसके ऊपर कांच के ऊपर सोने की महीन कारीगरी की जाती है और इस कला की खासियत ये है कि यह कला की जो आभूषण बनते हैं, जो भी कृतियाँ बनती है, वो कई सालों तक, उसको सैकड़ों साल तक आप रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती है, पुरानी नहीं पड़ती है। ये कला मूल रूप से दक्षिण राजस्थान में प्रतापगढ़ ज़िले की है। मैं 1995 से इस कला में आ गया हूँ, जब मैं 11वीं क्लास में था और उससे करीबन अभी तक 27 साल से ज़्यादा मुझे काम करते हुए हो चुके। अवार्ड मिलने पर मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज 27 साल की जो मेहनत करी है उसके परिणाम स्वरूप इतना अच्छा सम्मान मुझे भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। हाल ही में रिलीज राजस्थानी फिल्म लव यू म्हारी जान रा निर्माता अंजन हरलाल का दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा री फिल्म ने ले चोखो वातावरण है। वे कहा कि राजस्थानी फिल्म ने प्रोत्साहन देवा खातर सरकार ने 32 थिएटर उपलब्ध करवाना चाहिए। हाल ही में एक राजस्थानी फिल्म रिलीज हुई है लव यू म्हारी जान। इसके प्रोड्यूसर अंजन हरलाल का हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और एक राजस्थानी सिनेमा को लेकर इनका कहना है कि इनकी उम्मीद है कि एक आने वाले जो दिन है उसमें राजस्थानी सिनेमा काफ़ी उन्नति करेगा और एक अच्छा वातावरण बनेगा। अंजन हरलाल का जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपने उम्मीद लेकर ये फिल्म का निर्माण किया है? देखिए, उम्मीद ऐसी है कि मैं सीकर का रहने वाला हूँ और वर्तमान में रायपुर छत्तीसगढ़ में निवास करता हूँ। हमारी बचपन से ही हम राजस्थानी फिल्में देखते थे, बाई चालीसा सरिये, और एक बहुत बड़ा स्तर हुआ करता था राजस्थानी फिल्मों का और बॉलीवुड से भी लोग आकर के यहाँ राजस्थानी फिल्में बनाया करते थे, तो वो दौर हमने देखा था। तो ऐसे ही हमारे साले साहब से एक चर्चा हो रही थी कि अपन यह एक फिल्म के उस पे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि अपन राजस्थानी फिल्म पे काम करते हैं। तो बोले जी राजस्थानी? मैंने कहा हाँ, अपन वहाँ से जुड़े हुए हैं, सीकर के रहने वाले हैं और अपने को राजस्थानी को ही प्रमोट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि राजस्थानी फिल्म में फिलहाल बिल्कुल सूखा पड़ा है। वो जो स्तर था राजस्थानी फिल्मों का, उस स्तर पे फिल्में बन नहीं रही है। तो हम एक छोटा सा ऐसा प्रयास करें कि कुछ लीक से हटकर ऐसी फिल्म बनाने का प्रयास करें जिसपे कल्चर, आधुनिक राजस्थान और हमारी परंपराएं जो है उसका पूर्ण समावेश हो। तो ऐसी स्क्रिप्ट हमारे पास आई तो हमने इस फिल्म को बनाने के आगे किया। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में राजस्थानी फिल्मों को लेकर कैसा माहौल है? ये जब फिल्म बनाई आपने तो किस तरह का समर्थन आपको लोगों से मिला? किस तरह की सारा जो बातचीत हुई फिल्म के निर्माण के दौरान? देखिए, राजस्थानी फिल्म वर्तमान स्थिति में मरणासन स्थान पर है और उसका एकमात्र कारण है बॉलीवुड। बॉलीवुड के पास केवल 3 टेरिटरी मुख्य अभी बची हुई है जहां रीजनल सिनेमा डेवलप नहीं हो पाया। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसमें राजस्थान सबसे बड़ी टेरिटरी है। तो राजस्थानी फिल्म जैसे ही कुछ करने को वो होती है तो बॉलीवुड के दबाव में उसको उठने नहीं दिया जाता। ये है अंजन हरलाल का जी, जो बता रहे हैं कि राजस्थानी फिल्मों को
प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को सब्सिडी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा शो उपलब्ध कराएं और जितने ज़्यादा लोग फिल्में देखेंगे, और टैक्स फ्री की बात इन्होंने कही कि सरकार फिल्मों पर टैक्स फ्री भी करे, तो इनका कहना है कि जितनी ज़्यादा लोग फिल्में देखेंगे, राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर राय एक निजी महाविद्यालय और राष्ट्रीय सेवा योजना री अगुवाई में रक्तदान शिविर आयोजन कर्यो गयो। शिविर में महाविद्यालय री छात्रा सहित मोटी तादाद में युवा रक्तदान कर्या। महाविद्यालय री प्राचार्य डॉक्टर रीता जैन बताया कि रक्तदान शिविर रे साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर भी राख्यो गयो। इनमें मोटी तादाद में छात्रा और कर्मचारी स्वास्थ्य जांच करवाई। इन मौके बड़ी संख्या में महाविद्यालय रो स्टाफ मौजूद रहो। रक्तदान शिविर का आयोजन सुबोध महाविद्यालय में किया है और इसके लिए हमने संतोबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल के साथ हमारा एक जॉइंट कोलैबोरेशन है। दोनों के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि हमारा ये गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा रक्तदान दिया गया है और ये हमारा एक जो जॉइंट प्रयास है निश्चित ही सफल होगा और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है जो निश्चित ही समाज के लिए लाभदायक साबित होगा। झुंझुनू शहीद स्मारक पार्क में आज राजपूताना राइफल्स 52वो बलनोई दिवस मनाई। इन भगत सैनिक शहीदा ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी निकली। इन मौके कैप्टन विद्याधर बताया कि आज के दिन बलनोई सेक्टर में भारतीय सेना पाकिस्तान पर आज जीत हासिल करी है, जिनकी याद में हर साल बलनोई दिवस मनाया जावे है। बलनोई दिवस 9 डे राजपूताना राइफल का वार डे के उपलक्ष्य में है। ये 1971 के पाक हिंदुस्तान युद्ध के दौरान हमारी बटालियन को 468 बलनोई सेक्टर के अंदर वहाँ पर जिम्मेवारी मिली। 3 दिसंबर की रात शाम को 8 बजे पाकिस्तान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ और जिसको हमारे जाट वीर जवानों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए उन हमले को नाकामयाब कर दिया। उससे की 52वीं साल के उपलक्ष्य में हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, आयोजन करते हैं। 2 दिन रात साहित्य उत्सव कुकड़ुकू रो आयोजन जयपुर में कर्यो जा रह्यो है। रचनात्मक साहित्य और कलावा में रुचि ने बढ़ावो देबारा लगसु आयोजित साहित्य उत्सव में कई सत्र राख्या जा रहा है। उत्सव रा आयोजक अभिषेक राय और जुगवेंद्र सिंह बताया कि उत्सव री भगत 2.5 बरसु 12 बरस ताई रा टाबर और 12 माता पिता भाग ले रहा है। वे बताया कि टाबरा ने डिजिटलाइजेशन के साथ ही किताबी ज्ञान भी होना जरूरी है। इन लेर टाबरा ने कहानी के दौरान कई बातें साझा करी जावेली। 5 मंचा परा राख्या गया कई सत्र में साहित्यकार आपरी बात राखेला। जी, मेरा नाम अभिषेक रॉय है और मैं कुकड़ुकू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजक हूँ। 2 दिनों का ये लिटरेचर फेस्टिवल हम लोग पिंक सिटी में पहली बार लेके आए हैं। इससे पहले दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में हम करीब 5 बार इस फेस्टिवल को 5 अलग अलग सालों में करते आए हैं। इन 2 दिनों में यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के ऑथर्स साहित्य जगत से आएंगे, अलग अलग कोनों से दुनिया देश के। इसके अलावा थिएटर की जगत से बहुत सारे लोग आएंगे, माइम, क्लाउनिंग, पपेट्री की दुनिया से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि बच्चों के साथ समय स्पेंड करेंगे। उनके स्टोरी टेलिंग सेशंस होंगे, थिएटर सेशंस होंगे, ऑथर सेशंस होंगे। 2 से 2.5 साल से लेके 12 साल के बच्चों के लिए फेस्टिवल है। सो यहाँ पे सुबह के 10:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैक टू बैक 5 अलग अलग ट्रैक्स में 5 अलग अलग मंच में प्रोग्राम्स होंगे और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें क्राफ्ट आर्ट रिलेटेड वर्कशॉप्स होंगी, जिसमें थिएट्रिकल शोज़ होंगे, स्टोरी टेलिंग सेशंस होंगी और भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो कि 2 साल से लेके 12 साल के बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होंगे। महाराणा कुंभारागढ़ और धरोहर माना जावा आला ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग में 3 दिन रो कुंभलगढ़ महोत्सव आयोजित कर्यो जा रह्यो है। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि ग्रैमी अवॉर्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट रह्या। महोत्सव में प्रदेश भर रा लोक कलाकार अपनी प्रतिभा सु दर्शकारो मन मोह लीना। महोत्सव में कलाकारों री कहानी सु चंग डप नृत्य री प्रस्तुति भी दी की।
सीकर में गैंगस्टर राजू टेहटरी गोली मारर हत्या कर दी गई। सूचना पर जिलारा आड़ा एलकार मौका माथे पूग्या। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप बताया कि 4 अज्ञात बदमाश फायरिंग की घटना ने अंजाम देना। जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं, राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है। पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने ली है उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बता पाएंगे। प्रदेश में सर्दी रो असर बढ़ रहा है। सबसे कम तापमान सीकर जिलारा फतेहपुर शेखावटी में 5.5 और चूरू में 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। वही राजधानी जयपुर में कम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और आओ फिर से जोवा मोटी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार कल्या प्रदान कया। दिव्यांग जना सारू सरकार आधुनिक यंत्र करा रही है उपलब्ध। शिक्षा ने और बत्ती सशक्त बनावा खातर तकनीक रो करे जा रहे है प्रयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगरा साहस और उपलब्धियां करी सराहना। ट्वीट संदेश के जरिए कया सरकार दिव्यांगा खातर अवसर देवा खातर उठाई कई खास कदम। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय कार्यक्रम। दिव्यांगा खातर काम करवा वाली संस्थाओं ने कर्यो गयो सम्मानित। विशेष योग्य जना ने बांटी गी स्कूटी। जयपुर शहर सातों विधानसभा खातर भाजपा जन आक्रोश रथा ने करी रवाना। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जन आक्रोश रथ ने दिखाई हरी झंडी। सीकर में गैंगस्टर राजू टेहटरी गोली मारर हत्या। 4 अज्ञात बदमाश घटना ने दीना अंजाम। बुलेटिन में नमस्कार।